हेलो दोस्तों, आप मैं आज बात करेंगे एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम की। उस प्रोग्राम का क्या नाम है? विप्स, WIFS। डब्ल्यू मीन्स वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए। ठीक है, इसके स्टार्ट करने से पहले देख लेंगे इसके PDF का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने चैनल का नाम है डॉक्टर श्याम PSM कॉन्सेप्ट। वहाँ पे PSM रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल वीडियो है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें। इसमें अपन देख ले अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। कि सबसे पहले इसका एम क्या है, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया तो क्या अचीव करना है, क्या एम है, ठीक है ना। और फिर इसको स्टार्ट क्यों किया गया, क्या क्या प्रॉब्लम थी उसको मिनिमाइज करने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। इसका गोल क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, प्लस टारगेट ग्रुप कौन कौन से है जिनको इस प्रोग्राम का फायदा होता है, कौन सी मिनिस्ट्रीज है जिनके कोलाबोरेशन से ये रन होता है, और अभी करंट स्टेटस क्या है, इस प्रोग्राम से कितने एडोलेसेंट एज ग्रुप को बेनिफिट हुआ है, ये अपन वन बाय वन कवर करेंगे। विप्स प्रोग्राम है, इसके रिगार्डिंग अपन देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था ताकि एनीमिया को एडोलेसेंट एज ग्रुप, जिसमें बॉयज या गर्ल्स, मैरिड एंड मैरिड जो भी है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो भी जिसकी एज 10 से 19 साल के बीच में, उसमें सबको इंक्लूड किया गया है। उस एज ग्रुप में एनीमिया को रिड्यूस करना है, उसके लिए विप्स को स्टार्ट किया था। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्यों स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि एनीमिया है वो वेरी कॉमन, बहुत कॉमन चीज है। कौन से एज ग्रुप में? एडोलेसेंट में। क्यों? इसके ऊपर रीजन देख सकते हैं। पुअर आयरन इंटेक्ट की वजह से एनीमिया हो सकता है। एडोलेसेंट एज ग्रुप में रैपिड ग्रोथ होती है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको कैचअप नहीं कर पाते हैं। या फिर वॉर्म इन्फेस्टेशन हो गया, इसकी वजह से भी ब्लड लॉस हो सकता है, आयरन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो सकता है, एनीमिया के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। प्लस मेंस्ट्रुएशन के कारण जो ब्लड लॉस होता है गर्ल्स में, उसकी वजह से भी एनीमिया होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एनीमिया की अपन ये पता होना चाहिए कि एनीमिया को अपन आइडेंटिफाई कैसे करें। एनीमिया क्या क्या, एनीमिया की वजह से बॉडी में क्या क्या हो, सबसे जो पहले होता है वो होता है वीकनेस या फटीग, टाइडनेस। कोई छोटा मोटा काम करते टाइडनेस हो जाएगी। प्लस कंसंट्रेशन होगी, पुअर होगी, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, और लर्निंग या पढ़ाई करते वक्त भी बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा। प्लस इम्यूनिटी होती है वो भी लो हो जाती है। वर्क कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो नॉर्मल रूटीन वर्क कैपेसिटी होती है वो भी पुअर हो जाती है। प्लस एनीमिया की वजह, ठीक है, फ्यूचर प्रेगनेंसी में भी इसकी रिस्क है वो इंक्रीज हो सकती है। तो ये सब एनीमिया की वजह से बॉडी में चेंजेस होते हैं, और एनीमिया होने का चांस क्यों होता है इसके भी अपने कोर्स देख लिए। ठीक, इसलिए विप्स प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया था ताकि एडोलेसेंट एज ग्रुप को अपन उसमें एनीमिया को बिल्कुल ही प्रिवेंट कर सके। इसका मेन गोल देखे तो दो मेन गोल है कि टू ब्रेक द इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ द एनीमिया, कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में एनीमिया प्रेजेंट है, उसको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब आए, उसकी जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाए, उस टाइम जो एनीमिया एडोलेसेंट एज ग्रुप में एनीमिया उसको अपन को ब्रेक करना है। ये यहाँ एनीमिया यहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को भी अफेक्ट कर सकता है। इसके लिए, इसको ब्रेक करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लाए? विप्स प्रोग्राम का जरूरत पड़ी। जैसे अपन बात करें इंटरजेनरेशन साइकिल का क्या मतलब है, कि एक एनीमिक एडोलेसेंट गर्ल है, वो माँ बनेगी तब भी उसके अंदर एनीमिया वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एनीमिक मदर है, वो बर्थ देगी अपने बच्चे को तो बर्थ, वो जो न्यूबॉर्न होगा वो भी लो बर्थ हो सकता है, या एनीमिक बेबीज हो सकता है। ठीक है, तो एक तरह से मल्टीपल जो फेजेस होते हैं लाइफ के, वहां पे सबको अफेक्ट कर सकती है। प्लस न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना है एंड एडोलेसेंट एज ग्रुप में। तो ये मेन दो गोल है कि न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना है और इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ एनीमिया उसको ब्रेक डाउन करना है। फिर अपन इस प्रोग्राम के की कंपोनेंट्स देखें तो सबसे पहला क्या है विप्स प्रोग्राम का? वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, के जो भी एडोलेसेंट एज ग्रुप है उनको 100 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड प्रोवाइड किया जाए। कब? वंस एवरी वीक, एक वीक में एक बार। ठीक है ना, किसके सुपरविजन में यूजुअली? ठीक है, स्कूल लेवल पे भी आयरन ये विप्स प्रोग्राम रन होता है, आंगनवाड़ी सेंटर में भी विप्स प्रोवाइड किया जा सकता है,
आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट है। इसमें क्या फिक्स्ड डे अप्रोच, इसका क्या मतलब एक फिक्स डे पे ये वीक के एक डे फिक्स करते हैं, इस दिन आपको आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की जाती है। इससे क्या फायदा होता है, ठीक है, रेगुलर इंटेक्ट को मेंटेन करने में हेल्प करता है और मॉनिटरिंग होती है वो बेटर होती है। फर्स्ट कंपोनेंट हो गया अपना वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। सेकंड कंपोनेंट क्या है, स्क्रीनिंग फॉर द एनीमिया। एनीमिया को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो एडोलेसेंट एज ग्रुप है उनको चेक किया जाता है फॉर साइन ऑफ द मॉडरेट एंड सीवियर एनीमिया के रिगार्डिंग, तो उसको साइन के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सके, प्लस इन्वेस्टिगेशन भी के लिए भी आगे रेफर करके इन्वेस्टिगेशन भी करवा के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सीरियस केसेस है उनको हेल्थ फैसिलिटी पे ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया जाता है। तो ये सेकंड कंपोनेंट हो गया अपना इस प्रोग्राम का। थर्ड कंपोनेंट की बात करें कि बाई एनुअल डिवॉर्मिंग के वॉर्म्स इन्फेस्टेशन थे, ठीक, उसकी वजह वॉर्म्स कौन से, हेलमिन्थ्स, इसकी वजह से इनके इन्फेक्शन से भी एनीमिया हो सकता है। इसको दूर करने के लिए विप्स प्रोग्राम का एक कंपोनेंट है कौन सा, बाई एनुअल डिवॉर्मिंग, मतलब एक साल में 2 बार डिवॉर्मिंग करना। डिवॉर्मिंग मींस एल्बेंडाजोल टेबलेट देनी है। कितनी इसका डोज होता है, 400 mg, ठीक है, एक साल में 2 बार, हर 6 महीने में एक टेबलेट देना है, जिससे क्या होता है कि अपन इंटेस्टाइनल वॉर्म्स इन्फेक्शन है उसको अपन बिल्कुल ही रिमूव कर देते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि वॉर्म्स से क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, आयरन एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। इस वजह जो भी एनीमिया, यदि माइल्ड एनीमिया प्रेजेंट है वो भी कन्वर्ट हो जाता है सीवियर या मॉडरेट में, वो और कंडीशन और वर्सन होती रहती है। इसलिए वर्म इन्फेस्टेशन को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको कंपोनेंट को बाई एनुअल डिवॉर्मिंग। फोर्थ कंपोनेंट की बात करें विप्स के, तो न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ये भी बहुत जरूरी है। एडोलेसेंट एज ग्रुप को एजुकेट किया जाता है कि आयरन रिच फूड कौन सा है, ठीक है। यदि एनीमिया को सबसे मोस्ट जो इफेक्टिव अपन मानते हैं वो क्या है कि यदि आप क्योर से, क्योर इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप पहले से यदि आयरन रिच फूड यदि कंज्यूम करें तो आपको कभी एनीमिया हो नहीं सकता, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, जैगरी हो गया, पल्सेज हो गई, मीट हो गया, एग हो गया, इनमें रिच अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है। प्लस पर्सनल हाइजीन के रिगार्डिंग उनको एजुकेट किया जाता है। वॉर्म इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट कैसे किया जाता है इसके रिगार्डिंग उनको काउंसिल किया जाता है, ठीक है। IFA टेबल, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट, ये रेगुलरली लेने से इसका फायदा हो सकता है आपको। एनीमिया की कंडीशन वो भी दूर हो जाएगी और फ्यूचर में एनीमिया होने के चांसेस है वो भी बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। अपन टारगेट ग्रुप कौन सा है जिसका बेनिफिट मिलना चाहिए, किसका, विप्स प्रोग्राम का। तो स्कूल गोइंग एडोलेसेंट, कौन सी, बॉयज या गर्ल्स कोई भी हो, क्लास 6 से लेके 12th क्लास से जो भी एडोलेसेंट है वो इंक्लूड हो गए। जो एडोलेसेंट गर्ल है स्कूल नहीं जा रही है, ठीक है ना, उनको भी इंक्लूड करना। उनको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, उनको कवर कैसे करेंगे, आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू कवर कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी के थ्रू उनको अपन कवर कर सकते हैं। प्लस रूरल या अर्बन एरिया में बॉयज या गर्ल्स जो भी है उनको भी कवर करना। तो ये टारगेट पॉपुलेशन होगी, ठीक है, कि कोई भी एडोलेसेंट एज ग्रुप है वो बचना नहीं चाहिए, सबको इस प्रोग्राम का बेनिफिट हो। ठीक, अपन देखें कि अदर कौन कौन सी मिनिस्ट्री है जिसका साथ कन्वर्जेंस है विप्स का, ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया था। अदर कौन कौन सी मिनिस्ट्री है जो इंक्लूडेड है, मिनिस्ट्री ऑफ WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये दोनों मिनिस्ट्री के साथ कन्वर्जेंस ये प्रोग्राम रन होता है। अपन देखें कि इस प्रोग्राम की वजह से क्या क्या फायदा हुआ, अभी करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। इंडिया के अपन बात करें ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ये इम्प्लीमेंटेड है, कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां पे ये प्रोग्राम रन नहीं करता है। और ये 11.2 करोड़ बेनिफिशियरी है जिनको कवर करता है या जिनको बेनिफिट हुआ है, जिसमें से स्कूल गोइंग एडोलेसेंट कितना है, 8.4 करोड़, और आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट कितने हैं, 2.8 करोड़ को इस प्रोग्राम का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये अपना विप्स प्रोग्राम हो गया।